मेरी हमेशा से ये कोशिश रही है कि मैं आप लोगों के साथ हमेशा वो वाले आइडियाज़ एंड टिप्स शेयर करूं जिनको यूज़ करके आप लोगों की लाइफ इजी हो जाए और आपके काम काफ़ी हद तक आसान हो जाएं। आज की वीडियो में भी इंशाल्लाह आपके साथ बहुत यूज़फुल टिप्स शेयर करूंगी जिनसे आप लोगों की बहुत सारी प्रॉब्लम्स तो मेरी वीडियो को देखने के बाद सॉल्व हो जाएंगी। अपनी वीडियो का आगाज़ करते हैं। अस्सलामुअलैकुम, होप यू आर डूइंग ग्रेट। अल्हम्दुलिल्लाह आई एम ऑल्सो गुड। इस टावल को लेके कल मैंने आप लोगों के साथ यूज़फुल टिप्स शेयर की थी जिसको आप लोगों ने काफ़ी ज़्यादा पसंद किया। आज की वीडियो में भी जो बचा हुआ टावल है उससे मैं आप लोगों के साथ ऐसी टिप्स शेयर करने जा रही हूँ जिनसे यकीनन आज भी आपके किचन की बहुत सारी प्रॉब्लम्स सॉल्व हो जाएंगी। टावल के पीस को मैंने 2 हिस्सों में इक्वली डिवाइड कर लिया। इसका जो बाकी का हिस्सा है वो कल की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ उसके बहुत ज़्यादा आइडियाज़ शेयर कर चुकी हूँ। आप जाके मेरी कल वाली वीडियो देख सकते हैं, उसमें आप लोगों को बहुत ज़्यादा यूज़फुल टिप्स देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पर जी मैंने इसको 2 हिस्सों में डिवाइड कर लिया है। अब इसको हम इस तरीके से दोनों साइड से फोल्ड करके तो हम इसको सिलाई लगा देंगे, मतलब इसकी पॉकेट्स बना देंगे। आगे चल के मैं आपको बताऊंगी कि हम इसको किस किस काम के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो मशीन की मदद से मैंने इसकी जो एजेस थे उसको भी मैंने अच्छे से फोल्ड कर लिया और 2 मैंने इसकी पॉकेट्स बना ली जिसने मेरा काम बहुत ज़्यादा आसान कर दिया। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि जैसे मैंने आपको बताया था कि आपने इसकी 2 पॉकेट्स बनानी हैं जो कि मैंने बना ली हैं। अब आप इसको ये सिलाई वाली साइड को अंदर वाली साइड पे फोल्ड करके और जो अंदर वाली साइड है वो बाहर निकाल लीजिएगा ताकि एक प्रॉपर और अच्छी सी लुक आ जाए। और इस तरीके से मैंने इसको बाहर निकाल लिया। अब इसको यूज़ किस मकसद के लिए कर सकते हैं आप, अक्सर आप लोगों ने देखा होगा या अभी भी मेरी कुछ प्यारी बहनें ये करती होंगी कि जब भी किचन में हम यकीनन काम कर रहे होते हैं ना तो फ़ौरन से हम क्या करते हैं कि अगर हमने कोई चूल्हे पे रखा हुआ बर्तन उठाना है या इसके अलावा दूध उबल रहा है, फ़ौरन आपको किचन में कोई चीज़ नज़र नहीं आती, रुमाल या कोई नैपकिन नज़र नहीं आती, तो आप अपना दुपट्टा यूज़ करती हैं जो कि बाज़ औक़ात आप अपनी बेवकूफ़ी की वजह से उस दुपट्टे को जला भी देती हैं। ऐसी बहुत सारी ख़वातीन होंगी। तो मैं इसको इस मकसद के लिए यूज़ करूँगी। मैं इसको हॉट होल्डर के तौर पर यूज़ करूँगी। दोनों हाथों पे मैं पहन के अब जब भी मुझे किचन में काम होगा ना इसको मैं बिल्कुल अपने नज़दीक तरीन रखूँगी। इसको मैं ख़ुद से दूर नहीं रखूँगी कि जहाँ पर मुझे इसको बनाने के बाद भी अपना दुपट्टा या कोई ऐसा रुमाल रोटी वाला यूज़ करना पड़े। तो इसको मैं इतने नज़दीक रखूँगी कि मेरी नज़र के पास रहे और जब भी मुझे ज़रूरत हो फ़ौरन से मैं इसको पिक कर लूँ। तो सबसे पहले जितने भी मेरे साफ़ी हैं, रुमाल हैं, नैपकिन्स हैं, उनको अच्छे तरीके से मैं फ़ोल्ड करूँगी और फिर मैं इनको किसी ऐसी जगह पे रखूँगी जहाँ पे मैं इनको ईज़िली ज़रूरत के वक्त मुझे ये मिल जाए। मेरे पास ये एक बास्केट पड़ी हुई थी, मैं इसके अंदर इनको रख के जो कि दिखने में भी काफ़ी खूबसूरत लगती है। अगर आप लोगों के पास ये नहीं है तो आप लोग किसी भी कॉटन के बॉक्स को आप उसके ऊपर शीट चढ़ा के उसको भी इस मकसद के लिए यूज़ कर सकते हैं, या आपके बिल्कुल नज़दीक कोई ड्रॉर है उसके अंदर भी आप इनको रख सकते हैं कि इजीली आप इनको पिक करना आप लोगों के लिए आसान हो। मैं इसको अपने ओवन के ऊपर टिश्यू पेपर का जो रोल है उसके ऊपर रख दूँगी। टिश्यू पेपर के रोल की इतनी हाइट है कि मेरी नज़र या किसी और की नज़र मुश्किल से ही पड़ेगी। अगर मेरे पास टिश्यू पेपर का रोल ना भी होता तो भी मैं इस बास्केट को उठा के एक कॉर्नर पे रख देती, माइक्रोवेव ओवन के या किचन के किसी ऐसे कॉर्नर पे रख देती जहाँ पे मुझे इजीली इसको पिक करना आसान हो। उसके बाद जी कुकिंग करते वक्त, खाना बनाते वक्त ऐसी 2-4 मिस्टेक्स आप मेरी तरह लाजमी करते होंगे। मैं भी पहले ये करती थी कि जब भी मैं सालन बनाने के लिए जो चम्मच यूज़ करती थी उसको चम्मच को यूज़ करने के बाद मैं हांडी के ऊपर प्लेट के ऊपर इसी तरीके से रख देती थी, जिसकी वजह से पूरी प्लेट मेरी ऑयल से भर जाती थी। उसका बेहतरीन तरीका ये है कि पास आप कोई प्लेट रखें, उसके ऊपर आप चम्मच रखें सालन वाला या कोई भी आप चीज़ पका रहे हो, उसके ऊपर इस तरीके से कोई भी कवर करने के लिए कोई टोकरी यूज़ कर सकते हैं या एक्स्ट्रा एक और प्लेट आप इसके ऊपर यूज़ कर सकते हैं ताकि इसको मक्खियाँ ना लगें।
सकें। अब मेरा काम काफ़ी हद तक आसान हो गया है। अब मैं इसको यूज़ करूँगी। अगेन मैं इसी को इसके ऊपर रख दूँगी। नेक्स्ट मिस्टेक हम ये करते हैं कि जिस रुमाल से हम हांडी का ढक्कन उठाने के लिए जो रुमाल हम यूज़ करते हैं, उस रुमाल को हम उसी ढक्कन के ऊपर छोड़ देते हैं। सम टाइम हमारा फ्लेम जो है वो तेज़ होता है और बाज़-औक़ात उस साफ़ी या रुमाल को भी आग लग सकती है। तो इस मिस्टेक को तो कम से कम करना चाहिए, इससे आपका एक बड़ा नुकसान भी हो सकता है। तो यहाँ तक तो थी किचन की हैबिट्स, जिनको मेरे ख़्याल में सब किसी को करना चाहिए। अपने काम को आसान करने के लिए इनको फॉलो करना चाहिए। बाकी घर के छोटे मोटे काम जैसे डस्टिंग हो गई, डस्टिंग तो आप लोगों को डेली अपने घर की करनी चाहिए। अगर आप एक दिन भी अब डस्टिंग नहीं करेंगे ना, तो नेक्स्ट डे आप लोगों का काम काफ़ी हद तक जो है बढ़ जाएगा। सो डस्टिंग मस्ट है। छोटे छोटे काम करके, छोटी छोटी सफाई की हैबिट्स को फॉलो करके आप अपने घर को बिल्कुल नीट एंड क्लीन रख सकते हैं। आप लोगों के लिए आपका काम बर्डनाइज भी नहीं होगा अगर डेली बेसिस पे इन छोटे छोटे कामों को आप साथ के साथ करते जाएंगे, तो आप लोगों के लिए ही आसानी है। जो विमेंस तो जॉब करती हैं या छोटे बच्चों की माएँ हैं, उन्हें तो डेली छोटे छोटे घर के काम करने चाहिए। हार्डली 2 to 3 मिनट एक काम को लगता है, या शायद इससे भी कम। अगर आप रोज़ाना काम करें, जैसे डस्टिंग अगर आप डेली करते हैं, तो नेक्स्ट डे आपका काम काफ़ी हद तक कम हो जाता है। तो आपका सिर्फ फ्यू सेकंड्स लगते हैं या फ्यू मिनट्स लगते हैं, तो आपका घर पहले जैसा बिल्कुल नीट एंड क्लीन हो जाता है। उसके बाद जी नेक्स्ट आप लोगों के साथ मैं टिप ये शेयर करने जा रही हूँ कि ये वाले हैंगर्स जो होते हैं, जो सेपरेट हो जाती हैं, स्टील के हैंगर्स हर घर की ज़रूरत होते हैं। तो ये 2-4 बेकार हैंगर्स पड़े थे। फेंकने से पहले मैंने सोचा कि अगर मैं इनको इस्तेमाल में ले आऊँ तो मेरा काम जो है वो भी आसान हो जाए और चीज़ भी मेरी ऑर्गेनाइज हो जाए। ये बैंगल्स थी मेरी काफ़ी अरसे की, एक बॉक्स में मैंने रखी थी, जिसकी वजह से मैं इनको पहन भी नहीं पाती थी। अब मैंने ये सोचा कि मैं इनको अगर ऑर्गेनाइज़ करके इसी हैंगर में रखूं तो मेरा काम जो है आसान हो जाए। और इसके बाद सेकंड लेयर पे मैंने एक रफ़ हैंगर जो कि बहुत टेढ़ा मेढ़ा था, उसको मैंने काटा और फिर उसको मैंने इस तरीके से फर्स्ट हैंगर के साथ ही मैंने अटैच करके उसके अंदर भी बैंगल्स लगा दी। अब इसको मैं ऐसी जगह पे प्लेस करूँगी जहाँ पर मेरी नज़र भी पड़ती रहे, और जब मुझे कहीं जाना हो तो एटलीस्ट मुझे ये पता हो कि मेरे पास इस कलर की बैंगल्स मौजूद हैं, मैं निकालूँ और पहनूँ। कांच की बैंगल्स का रिवाज आजकल बहुत कम है, बट बहुत से घरों में यूज़ भी होती हैं। सो नेक्स्ट मुझे प्रॉब्लम ये होती थी कि जब भी मैं अपना स्विच ओवन का उतारती थी, उसको या तो मैं ओवन के ऊपर रख देती थी, जो ओवन को यूज़ करते मुझे काफ़ी मुश्किलात होती थी, या वो शेल्फ़ पे गिरा रहता था। तो ये शेल्फ़ पे हर वक्त मौजूद ना हो, इसके लिए मैंने किसी भी खाली बोतल के कैप का ढक्कन ले लिया और इसको इक्वल मैंने काट लिया। तो ये इजीली नाइफ़ की मदद से कट जाता है, नाइफ़ गरम करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती। तो इस तरीके से मैंने इसको काट लिया। फिर मैंने इसके बैक साइड पे नैनो टेप लगाई और इसको अपने बोर्ड के स्विच के बिल्कुल नज़दीक जो है इसको मैंने लगा दिया। अब जब भी मैं स्विच को उतारती हूँ तो मैं इसके ऊपर आराम से हैंग कर देती हूँ। मेरा काम काफ़ी हद तक आसान हो गया। अगर आप लोगों को भी कोई इस तरह की प्रॉब्लम आती है कि आपकी कोई वायर जो है इस तरीके से रुल रही है, तो आप इस आइडिया को यूज़ करके ना आप उस क्लटर को समेट सकते हैं। तो बस जी आज की वीडियो में मैंने आप लोगों के साथ यही यूज़फुल टिप्स एंड ट्रिक्स शेयर करने थे, या कुछ हैबिट्स आप लोगों के साथ शेयर की हैं जिससे आप लोग मोटिवेट होते होंगे। कल की वीडियो आप लोगों ने काफ़ी ज़्यादा पसंद की और मुझे बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स भी किए। मेरी ये कोशिश होती है कि जब भी आप मुझे किसी किस्म का कोई कमेंट करें तो मैं उसका अच्छे से रिप्लाई करूं, जो कि मैं करती भी हूं। सो दैट वाज टुडे। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।